इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के घर से बेहद करीब। आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं, सामने ही दिखाई निशान। थोड़ी दूरी पे आप देखेंगे पुलिस का आपको बंदोबस्त नजर आएगा, बैरिकेड नजर आएगी। वहीं कट पर आगे जाके दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का घर है। लेकिन यहाँ जब सड़क पर हम हैं तो यहाँ पटियाला कोर्ट के बाहर क्या नज़ारा वो आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ घेराबंदी करने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता। और यहाँ पर आपको मंच पर दिखाएं तो आपको तमाम बीजेपी जो नेता हैं वो नजर आएंगे, तमाम जो विधायक हैं वो, साथ में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विजेंद्र सचदेवा समेत तमाम नेता हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और दरअसल उनके हाथ में आप तख्तियाँ देखें तो उसमें लिखा हुआ है दिल्ली सरकार शर्म करो, बस मार्शलों को तुरंत बहाल करो। तमाम ये नारे तख्ती लग रहे हैं। दरअसल ये विवाद जो है वो शुरू हुआ था 1 साल पहले, जब अक्टूबर 2023 में 10,000 से ज्यादा बस मार्शल्स हैं उनको हटा दिया गया था। उस वक्त कहा गया था कि उनको होमगार्ड के रूप में आगे भर्ती किया जा सकता है, लेकिन 1 साल तक रोजगार के लिए भटकते रहे और आखिरकार इसके लेकर राजनीति भी हुई। आम आदमी पार्टी की सरकार कहती रही कि जो एलजी हैं जो कि केंद्र सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए हैं उनकी तरफ से नियुक्ति में देरी हो रही है। तो वहीं पर जो बीजेपी है उसने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार की तरफ से देरी हो रही है। अब ये तय हुआ क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है कि 1 नवंबर से जो बस मार्शल्स हैं 4 महीने के लिए उनकी अलग अलग जो प्रदूषण की हॉटस्पॉट है या जगह है उन पर उनकी नियुक्ति होगी, लेकिन वो नहीं हो पाई। इसको लेकर फिर से राजनीति तेज हो गई है और फिर से दोनों जो पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे किस तरीके से यहाँ पर जो बीजेपी है वो यहाँ पर मोर्चा खोल लिया है और सड़क पर उतरे हैं और कह रहे हैं कि बस मार्शल की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष विजय सचदेवा एक बार फिर से सैकड़ों कार्यकर्ताओं से सड़क पर उतरे हैं। मुख्यमंत्री घर का घेराव करने आप जा रहे हैं, क्या मकसद? नहीं, हम घेराव करने नहीं जा रहे। हम तो सिर्फ आतिशी मार लेना को उसका आईना दिखा रहे हैं। ये उनके आका के साइन हैं अरविंद केजरीवाल के। ये उन्होंने टर्मिनेट करने के ऑर्डर दिए वॉलंटियर्स को, मार्शल्स को 23 का। अब क्यों चिल्ला रही हैं? निकाला आपने, हम तो कह रहे हैं उनको नौकरी दे दो। एलजी साहब ने आदेश कर दिया, उसके बाद भी आप फाइल दबा के बैठी है। इसका मतलब आपकी नीयत में खोट है, आपको हर जगह पैसा चाहिए। 1 नवंबर से इनकी नियुक्ति होनी थी 4 महीने के लिए, अभी तक हो नहीं पाई। पता लगा क्या देरी कहाँ पे देरी है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। जब एलजी साहब ने स्पष्ट निर्देश दे दिया कि भाई इन गरीब लोगों को नौकरी देनी चाहिए, तो उसके बाद भी आतिशी मार लेना बहाने क्यों बना रहे, उसका जवाब दे दें। तो आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? हम उन मार्शल्स की आवाज बनकर आए हैं। हम चाहते हैं उन 10,000 परिवार को भूखा ना मारे, उनको काम दे, उनको रोजगार दे और ऐसा प्रस्ताव लाए कि उनकी बहाली हो सके। प्रदर्शन से आगे क्या करने वाले हैं? लगातार हम उनकी आवाज उठाएंगे, अरविंद केजरीवाल के कुशासन और भ्रष्टाचार का उजागर करते रहेंगे। मुख्यमंत्री आज छठ घाट पहुंची और वहां जाके बोला कि बीजेपी पूर्वांचल विरोधी है। अगर पूर्वांचल विरोधी है तो बीजेपी इतना काम क्यों कर रही है? छठ घाट में तुम गुंडागर्दी करोगे, बदमाशी करोगे, तुम्हारे विधायक वहां घुस के तोड़फोड़ करेंगे तो उसको जवाब नहीं देंगे क्या? पूर्वांचल हमारा त्योहार है, पूरे भारत का त्योहार है, उसको पूरे धूमधाम के साथ मनाते हैं और हम लोग मनाते हैं। ये इनको पूर्वांचल का महत्व पता है क्या? अगर पूर्वांचल का महत्व पता होता तब तक यमुना साफ कर देते। यमुना जो आज गंदा नाला बना दी, ये है आम आदमी पार्टी का चरित्र। एलजी के पास जाएंगे मार्शल की मुक्ति को लेकर के? नहीं, हम तो लगातार मांग कर ही रहे हैं इस बात को। ठीक है, तो देखिए बस मार्शल की जो नियुक्ति है वो 1 नवंबर से होनी थी 4 महीने के लिए, क्योंकि पिछले साल करीबन 10,000 से ज्यादा मार्शल्स को हटाया गया था। उसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आपसे भिड़े भी कि आखिर किसकी वजह से नहीं हो पा रहा। अब जब नियुक्ति की बात थी तो एक बार फिर से इस पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से देरी हो रही है, तो वहीं पर जो आतिशी हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री वो कह रही है कि बीजेपी इस मामले पर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वीडियो की निशांत के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी दिल्ली।